हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड अकेडमी में। भाई इस लेक्चर में जो बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वो स्पेशली है आपका क्लास 9th को लेकर के। ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसका एक्सरसाइज 1.2 इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बताना है कौन सा ट्रू है आपको और कौन सा फॉल्स है। ये कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सही बात है, फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्टिफाई कर रहा है बिकॉज कि ये ऐसा कैसे, तो आप यहां पे लिख सकते हो सिंस कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers are real number। रियल नंबर जो होता है वो आपका रेशनल और रेशनल का सबका मिक्स करके ही बनता है। तो यही वजह है कि ये आपका ट्रू होगा बिकॉज भाई रियल नंबर में तो रेशनल भी आते हैं, रेशनल या तो सिर्फ इरेशनल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रू होगा। और रीजन ये वजह है कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, दैट्स इट। तो ये आपका जस्टिफाई हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। हाँ तो गाइस नंबर दूसरा हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि फॉल्स आप लोगों को भी लग रहा होगा। रीजन यहां पे आप दे सकते हैं, नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी the square root of any natural number, that's it। ये आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज कोई भी नेगेटिव नंबर जो है स्क्वायर रूट में कोई भी नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं आ सकता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं अगला, नेक्स्ट है नंबर थर्ड। आप देख पा रहे हो आपके बुक में भी, बट मैं भी यहां लिख रखा हूं। नंबर थर्ड में है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। बहुत बुरी तरीके से गलत लिखा हुआ है। हर एक हमें रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल थोड़ा ना हो सकता, वो तो रेशनल भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, आप अगर यहाँ पे रीजन देने के लिए चाहो तो एग्जांपल लिख दो डायरेक्ट। एग्जांपल 4 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर है बट इरेशनल नंबर नहीं है। 4 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नॉट इरेशनल। सो यहां पे लिख सकते हो आप कि ये फॉल्स है। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो रेशनल भी हो सकता है। दैट्स इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन है नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। इसमें देखना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर रूट में आने के बाद इरेशनल बनते हैं। अगर हाँ या सॉरी अगर नहीं, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर नहीं तो कुछ एग्जांपल्स देकर के आप प्रूफ करो। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सही बात है कि ये सारे के सारे जो स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इरेशनल ही नहीं होता। सो आप यहां पे लिख सकते हैं, नो द square root of all positive integers are not irrational। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे, बिकॉज क्वेश्चन भी एग्जांपल मांग रहा है और मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं, आप एग्जांपल के तौर पे कोई भी आगामी रूट पे ले लो। आपने इधर 49 ले लेना है, ठीक है। तो आप इसे अगर ब्रेक करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 पे स्क्वायर आ जाने, जब स्क्वायर खत्म होगा तो आपका रूट भी खत्म हो जाएगा, तो 7। ये तो 7 आपका पॉजिटिव नंबर आ गया और इसे 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। तो भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी स्क्वायर रूट में होते हैं वो सब के सब इरेशनल ही होते हैं।
सो आपका ये आपका क्या आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे आप हम दे सकते हैं। सो यहाँ लिखोगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। एग्जाम्पल आप ये भी शो कर सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल शो कर सकते हैं। आप 100 ले लेंगे रूट में, आप रूट में 4 ले लेंगे, आप रूट में 9 ले लेंगे, आप रूट में 16 ले लेंगे, आप निकाल के देखोगे सबका सब रेशनल निकलने लगेगा। ठीक है, अब कंक्लूजन में आप एक चीज यहां पे लिख सकते हैं, जब आपने अगर 7 का ही अगर कंक्लूजन लिखना चाहेंगे तो फाइनली आप यहां पे कंक्लूजन में इतना लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 7 तो आ गया आपका ये रेशनल नंबर में। ठीक है, 8 कैन बी written in the form of P upon Q. So it is rational number because P upon Q मैंने बताया अभी तुरंत, जैसे कि 7/1 लिख सकते हैं। तो आप ये P upon Q के फॉर्म में, और Q यहाँ पे 0 के इक्वल में नहीं है, तो ये आपका रेशनल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हुआ। नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। एग्जांपल आप 49 का लोगे तो ये आ जाएगा, आप कुछ हैंड्स दे करके इस फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक्स्ट्रा कुछ चीजें बताता हूं, आप बोलोगे कि भाई स्क्वायर रूट में तो रेशनल इरेशनल भी आता है, तो इरेशनल किस कंडीशन में आता है वो मैं बता रहा हूं। जैसे कि आपने देखा होगा या फिर इसी चैप्टर में आप आगे भी पढ़ोगे क्लास 10th में भी, रूट 5 जो होता है वो इरेशनल में आ जाता है, रूट 2 भी इरेशनल में आता है, रूट 3 भी आपका इरेशनल में आता है, रूट 7 आपका इरेशनल में आ जाता है, रूट 11 आपका इरेशनल में आता है। तो इसमें एक चीज कॉमन देखो, 5, 2, 3, 7, 11 ये सब के सब प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। जब अंडर रूट में प्राइम नंबर आ जाए तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इरेशनल बनेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के जहन में थोड़ा सा डाला है। ठीक है, तो याद रहे जो कंपोजिट आता है उसका जो फैक्टर निकाल करके उसे रूट से बाहर निकालेंगे तो फिर रेशनल बन जाएगा। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो गाइस अगला क्वेश्चन है नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इजी है अगर समझ जाओ तो। देखिए सॉल्यूशन कैसे निकलता है इसका। रूट 5 की बात की जा रही है, भाई कोई होल नंबर है नहीं या फिर कोई इंटीजर नहीं है कि लाइन डाला उसमें इंडिकेट किया, यहाँ 0, 1, 2 माइनस में कर दिया, इधर माइनस प्लस में 1, 2 कर दिया, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंडिकेट कर दिया। ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें रूट में दे रखा है तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड बनता है कि नहीं? तो बट इजी है, आप देखो कि इसके कॉम्प्लिकेशन को कैसे खत्म करते हैं। सॉल्यूशन में आप एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा जो राइट एंगल पे अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, नीचे बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसमें जो एक चीज है आपका हाइपोटेनियस जो लेकर के चलेंगे वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक बात इस तरह की चीजों में हमेशा याद रखना, जब आप अगर इस तरह के फॉर्मेशंस करेंगे तो परपेंडिकुलर को हमेशा 1 मान के चलना। आप जब परपेंडिकुलर को 1 मान के चलेंगे और बी को 2 ले लेंगे तो आपका एच कितना निकलेगा, आप जरा देख लो। एच आपका रूट 5 में दे रखा है। ठीक है, तो इसे बाद में देख लेना आप, चलो इमेजिन कर लेते हैं। तो 1 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 का स्क्वायर कर दोगे तो फाइनली क्या निकल जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, फाइनली रूट 5। तो एच का वैल्यू क्या निकल गया, रूट 5। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो बी का लेंथ है वो 2 यूनिट का है, आपका जो पी का लेंथ है वो 1 यूनिट का है, और एच का जो लेंथ है वो आपका रूट 5 का है। ठीक है, इतना आप फाइंड आउट करके निकालना है आपको। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम में, आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें और भी होता है, अगर बी फाइंड आउट करने होते हैं तो बी के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देते हैं। अगर पी फाइंड आउट करने होते हैं तो एच स्क्वायर कर देते हैं माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे अभी इस पे नहीं जाना, मुझे इस रूट 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर p का वैल्यू 1 यूनिट आ गया, b का वैल्यू 2 यूनिट और h का वैल्यू रूट 5 यूनिट आ गया। अब देखते हैं नंबर लाइन ड्रॉ करके। अगला स्टेप होगा नंबर लाइन ड्रॉ करने का। तो नंबर लाइन कैसा होता है, ऐसे आप ले सकते हो, यहां पे आपने एज्यूम कर लो 0। ठीक है, और लेफ्ट साइड तो माइनस में चलता है और राइट साइड आपका पॉजिटिव में चलता है, 1 2 3, राइट, इधर -1 इधर -2। करना यह है कि b को जो है ना 2 यूनिट है। चलो यहां पे इसको एज्यूम कर लेते हैं a, इसका नेम रख दो a b c। ठीक है, अब यहां b नहीं, यहां a नहीं b ले लेते हैं। ठीक है, उल्टा इधर से लेंगे तो इसका 2 यूनिट कहां जाना है, यहां आना है, यहां से यहां तक 1 यूनिट होगा, यहां से यहां तक 2 यूनिट,
इसका नेम रख दो ए बी, यानी ए बी यानी तो बी है, दोनों का वैल्यू सेम ही है, ए बी या बी है, ठीक है। 2 यूनिट है, मैंने यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 2 यूनिट ले लिया। अब ए पे परपेंडिकुलर है 1 यूनिट का, यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट का आपने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, और यहाँ का वैल्यू आपने क्या रखा है, सी रखा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक 2 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट, ये पी है, ये आपका बी है। अब ये आकर के यहां से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √5, बिकॉज यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितने यूनिट है, 1 यूनिट है, और ये यूनिट कितना दिया हुआ है आपका, √5 दिख रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा गौर करना, आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा, उसमें कंपास होता है, ठीक है। कंपास के नोक को कहां रखोगे, आप यहां रखना है, और यहां से यहां तक का लेंथ लेना है आपके रूलर के जरिए, ठीक है। आप यहां से फैलाओगे, जब ये यहां पे आएगा तो इधर से आपने एक आर्क डालना है, ये आर्क आपका कुछ इस तरह से बनेगा। आप यहां से डाल करके इसका जो जितना लेंथ होगा वो आपने आर्क बनाना है कुछ इस तरह से, और यहां पे इस नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे आके कटेगा, ठीक है, वहां पे आपका √5 आकर के अट जाएगा। तो यहां पे एक अलग से ले सकते हो आप, डी ले लो यहां पर, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो उससे, देयरफॉर क्या है, बी है, सी है, बी सी इज इक्वल टू, यहां पे बी है, यहां पे डी लियो अलग से, बी डी इज इक्वल टू √5। तो इस तरह से आप √5 को यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी दूसरा नंबर आएगा तो इसे में अप्लाई करोगे, और p का हमेशा 1 मान के चलना, उसके b अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, और h का वाला तो दिया होता है बट उसे अज्यूम करने होते हैं p और b के लिए, और जो p और b का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे b का मेरे को यहाँ मिला, p का मेरे को यहाँ मिला, तो इसे मैंने यहाँ पे गिरा दिया। जब इतना आएगा, जब ये √2 है, आई मीन ये आपका 1 में आ जाएगा, ये 2 में आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका वैल्यू तो √5 पे ही बनेगा। अब यहाँ पे आई मीन इसका कंपास का नोक रखिए, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, तो ये आर्क जहां से क्रॉस करेगा वो आपका √5 का जगह बना देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां तक का जितना डिस्टेंस होगा वो ये भी डिस्टेंस होगा, तो इसका नेम है बी और सी, तो बी और सी आ जाएगा। इसका मैंने अलग से नेम रखा डी, तो ये बी और डी का बन जाएगा। तो जितना डिस्टेंस बी और सी का है उतना डिस्टेंस बी और डी का हो जाएगा, और वो आपका √5 है, और ये आपका रिप्रेजेंट यहाँ पे हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो गाइस, इस एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्लासरूम एक्टिविटी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, बट स्किप नहीं करना है यार, बुक दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। मैं मानता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीखना तो हमें है ना, मेरा पीरियड ही लर्निंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखना हर एक बॉयज एंड गर्ल्स, हर एक स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करनी चाहिए, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए ना, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी कुछ वैसा ही करने के लिए कहा गया है। क्लासरूम एक्टिविटी मैंने पूरा क्वेश्चन लिख रखा है, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये जो है स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, ठीक है, ब्यूटीफुल बनाना है। आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख रखा है, मैं पूरा क्वेश्चन तो रीड नहीं करना, आप खुद से रीड कर लो। मेन पॉइंट है कि पॉइंट ओ लेना है, और एक लाइन सेगमेंट जो होगा OP1, जैसे OP1 पे जो है एक यूनिट लेंथ पे आगे बढ़ेगा। यूनिट लेंथ किसको बोलेंगे, जैसे आपके पास स्केल होगा तो 1 2 जो होता है ना, अब जो सेंटीमीटर होता है, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 10 ये तो होता है, तो इसे 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, 1 यूनिट लेंथ बोलते हैं। तो इतना लेंथ में आपको क्या करना है, आगे वर्क करना है। आगे फिर क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट P1 P2, अब यहां से यहां तक P1 आएगा तो फिर इसे इसको मैच कर देना है। यहाँ पे 1 यूनिट पे ही चलेगा, जितना 1 यूनिट यहाँ पे आ रहा है उतना 1 यूनिट यहाँ पे आएगा। P1 P2 पे परपेंडिकुलर डालना है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, 90 डिग्री का सिंबल बन रहा है। फिर नेक्स्ट उसी तरह से दूसरा लाइन सेगमेंट लेना है, नावा लाइन सेगमेंट P2 P3, अब यहाँ पे P2 P3 दूसरा ले लेना है, जिस तरह यहाँ से लेके गए हो, तो इसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। इन दिस मैनर यू कैन गेट अ लाइन सेगमेंट Pn-1 Pn, जैसे कि आपने यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे P2 है, यहाँ P1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे n के जगह पर 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, n की जगह पे 1 है, यहाँ पे n माइनस, यहाँ n-1 है, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 है तो 2 से 1 माइनस कर देंगे तो 1 होगा। अगर p की वैल्यू 5 हो जाएगा तो यहाँ p पे वैल्यू 4, बिकॉज 4n पे हो जाएगा, 4 - 1 यहाँ पे, सॉरी 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 - 1 करेंगे तो 4। अगर मान लेते p की वैल्यू 17 है तो यहाँ पे p की वैल्यू 16, बिकॉज यहाँ n का वैल्यू 17 है, अब n-1 पे 16 आ जाएगा। तो इस पे कंटिन्यू आपका आगे बढ़ता रहेगा बाय ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OP n-1। और इधर जिस तरह से OP का चल रहा है, ठीक है, n-1 जो भी नंबर ऑफ लाइन होगा उस पे एक आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इस मैनर पे चलेंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा आप क्या करेंगे, स्पाइरल डिपिक्ट कर पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं बता रहा हूं कि ये देखो कैसे जा रहा है आपका। सपोज करते हैं यहाँ पे इतना तो आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है।
तो आपने एक यहां से यहां तक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इसका 1 यूनिट लेंथ है। आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा ना, चांद जो होगा, ठीक है, उसे आपने यहां बैठाना है, 90 डिग्री पे ले लेना है। जब ये 90 डिग्री पे जाएगा तो 1 यूनिट ये भी है, 1 यूनिट ये भी है, तो ये आपका एच बन जाएगा, ठीक है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका एच है। जैसे कि हमने पाइथागोरस में पढ़ा होगा ना, जैसे कि पाइथागोरस का जो फॉर्मूला चलता है, ये एच है, ये पी है, ये बी है। जब एच फाइंड आउट करने होते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे है। जब अगर बी 1 है, पी भी 1 है, तो एच क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फाइनली 1 प्लस 1, तो एच का वैल्यू क्या बन जाएगा, √2, तो वही एच का वैल्यू √2 है। फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है आपका बेस बन रहा है, ठीक है, और ये आपका क्या बन जा रहा है, परपेंडिकुलर बन जा रहा है। अब यहाँ पे चांद बैठाओगे, यहाँ पे 90 डिग्री ले लेना है। जब यहाँ √2 हो जाएगा बेस, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो 1 यूनिट बन रहा है। कितना यूनिट बन रहा है, 1 यूनिट, बिकॉज यहाँ से चांद बैठाएंगे तो 1 यूनिट के लिए लेंगे, फिर इसे अपने आप पे मैच कर देंगे तो ये √3 निकलेगा। देख लो कैसे, जैसे आपने अगर b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे b में, प्लस p का स्क्वायर करोगे 1 का, तो भाई क्या होना है, √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आपका √3 बन जाएगा, तो √3 आ गया। फिर उसी तरह से अगला यहाँ पे फिर आपका प्रोट्रैक्टर बैठाना 90 डिग्री, यहाँ पे ले लेना 1 यूनिट पे, ठीक है। फिर यहाँ से अपने आप h यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ये √4 बन जाएगा। फिर यहाँ पे अगला इसको बेस मान करके यहाँ पे आपने करोगे तो यहाँ पे एक आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, फिर आपको यहाँ पे इसको मार देना है, तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप ले लोगे तो फिर आपका इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से आपको मैच कर देना है, तो ये कंप्लीटली सर्कल घूमते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, और एक ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया सा क्या निकलेगा, आपको परफेक्टली स्पाइरल बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। मैंने रफली बताया आपको, बट अगर वे समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, तो आप क्रिएट खुद से कर सकते हो। बस इतना ही, और ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज 1.2 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।